हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होगे। सो गाइस, सफाई चल रही है। आप लोग भी सुन सुन के परेशान हो गए होगे और देख देख के भी बहुत परेशान हो गए, क्योंकि आजकल ना सफाई की ब्लॉग ज़्यादा आ रहे हैं। मेरा घर ही इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकती। और दिवाली पे तो आप लोग जानते हो एक एक कोने की साफ़ सफाई होती है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, कल मैं अपलोड कर चुकी, वो सेकंड पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट अब डाल रही हूँ। मैं भूल गई थी एडिटिंग के टाइम ना, मैं भूल गई थी, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये फर्स्ट पार्ट है और जो कल था, कल अपलोड किया था, वो सेकंड पार्ट था। और यहाँ मतलब सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया, इसे स्टोर रूम का खाली कर दिया है। तो उसमें बचा है झाड़ू पोछा करना, तो वही सामान निकाल निकाल के मैं रख रही हूँ। और ये चादर तो मैंने फाड़ दी थी, मतलब पोंछा बना लिया था। मतलब ये पोंछने के लिए सूती है ना, कॉटन, तो मैं खिड़की वगैरह जैसे पोंछती हूँ, तो मैंने आधा चादर फाड़ दिया था उस दिन। और ये इलास्टिक वाला चादर जब मैंने मंगाई थी ना, सच में बहुत महंगी आई थी। और अब तो खैर बहुत सस्ती सस्ती आ रही है इलास्टिक वाली चादर। मीशो पे इस टाइम ऑफ़र कितने चल रहे हैं, और इलास्टिक वाली चादर बहुत सस्ती आ रही। पर मेरे पास चादर है, मेरे घर मैंने मंगा लिया ऑलरेडी पहले से, ऑनलाइन ही, मतलब मॉल से मैं लेके आई थी। तो रखी है, तो मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने की। तो ऑनलाइन शॉपिंग बस मैंने अपने लिए कपड़े वपड़े और डुग्गू के लिए, अभी हस्बैंड के लिए भी ऑर्डर नहीं किए हैं। तो देखते हैं दिवाली कैसी इस बार की रहती है। तो स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में झाड़ू वगैरह हो गया। तो चलो फटाफट से अब लगा देती हूँ इसमें पोंछा। तो मैं गीला करके लाई थी पोंछा, तो चारों तरफ मैं लगा देती हूँ। और इस स्टोर रूम में झाड़ू तो डेली लग जाता है, लेकिन पोंछा नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सामान इतना ज़्यादा हो जाता है। ऊपर भी जो है रखने के लिए अलमारियाँ, वो भी भर जाती है, और नीचे फ्लोर भी भर जाता है। तो पोंछा लगना मुश्किल हो जाता है। झाड़ू तो लग जाता है, इसीलिए तो लगता नहीं है इसमें पोंछा, इसीलिए तो टाइल ख़राब सी हो रही है। लेकिन अभी 1-2 दिन तो मैं अच्छे से लगाऊंगी इसमें दिवाली तक। और दिवाली निकल जाती है फिर इतनी ज़्यादा गहरी, मतलब डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है, सादा डेली की हो जाती है। तो यहाँ मैं सफाई तो कर रही हूँ, लेकिन देखना 2 दिन बाद ना स्टोर रूम, पूरा रूम, सारी मतलब घर की साफ़ सफाई ना किए के बराबर हो जाएगी, जैसे कि नहीं है। ऐसा होता है मेरे घर में। कोई ज़्यादा लोग भी नहीं है, बस 5 लोग हैं। 5 लोगों ने अत करके रखी है, अत करके। तो चलो स्टोर रूम हो गया है, तो मैं फिर कपड़ा गीला करने चली गई थी, मतलब उसको अच्छे पानी में डुबो के फिर लेने चली गई थी। तो मैं ये टेबल वगैरह साफ़ कर देती हूँ। ये टेबल इसी में रखा जाएगा। तो इस टेबल पे पता है मैं क्या क्या रखती हूँ, जैसे डुगू के बैग, बुक्स वगैरह, तो यही सारी चीज़ रख देती हूँ। क्योंकि बैग अगर रूम में रख देती हूँ तो पूरे दिन कॉपियाँ फैलाता है, इसको दिखता है बैग, और कॉपियाँ फैलाता है। और बैग भी इधर कहीं पेंसिल बॉक्स ऐसे डाल देता है। तो मैं इसी को यहीं से निकाल के और मैं तुरंत दे देती हूँ। जैसे कॉपियाँ चाहिए, पेंसिल चाहिए, कुछ भी होमवर्क कराना होता है, तो उतनी ही चीज़ निकाल के दे देती हूँ। तो ये टेबल ना हमेशा स्टोर रूम में अंदर ही रखी जाती है, इसके ऊपर बैग वगैरह। और जैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है छुपाने की, जैसे अब बाहर की साइड नहीं रख सकते, वो रख देती हूँ, ऐसा होता है। तो चलो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। और मेरे घर की तो साफ़ सफाई समेट नहीं रही है, इतना कबाड़ा फैल गया है, इतना सामान मैंने, और मुझे सारा मतलब मुझे सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। और सासू माँ है, वो तो ये साफ़ सफाई करती नहीं है। खैर उनको जैसे सादा काम होता है तो उनसे बोल देंगे, लेकिन साफ़ सफाई का काम और रोटी सब्जी का काम, झाड़ू बर्तन पोंछा, ये सब नहीं मैं करने देती। ये काम मैं खुद ही करती हूँ। जैसे उनके रूम का होगा तो थोड़ा बहुत हाँ कर लेती हैं, चादर वादर धो लेती हैं अपने रूम की कभी कभी, और मैं भी कभी कभी धो देती हूँ। ऐसा नहीं है एक के ऊपर डिपेंड हो, लेकिन पूरा घर का तो मैं ही करती हूँ। और ये टेबल मैं अकेले ले जा रही थी, और इस पर जो पुताई की थी वो मतलब इसके दाग लग गए, तो वो मैं छुटाती रहूँगी बाद में। तो फ़िलहाल तो मुझे जल्दी मची है कि जल्दी काम हो जाए, क्योंकि ना मुझे और भी काम करने घर के। और मंदिर वाला रूम हो गया ही, और एक टीवी वाला रूम भी हो गया है, और किचन बचा है, तो किचन की भी साफ़ सफाई
कल करने वाली थी लेकिन कल नहीं कर पाई, तो सोच रही है आज कर लेती हूँ। तो टेबल को मैं खींच के ले जा रही थी। टेबल में इतना वजन था इस वाले टेबल में बहुत। और जो मेरी शादी के टेबल है ना बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन ना रूम में रखने के लिए जगह नहीं है, फिर भरा भरा हो जाता है। फिर ज़्यादा टेबल रख देती हूँ तो सामान भी ज़्यादा फैलता है। टेबल पर रख देंगे कहीं कुछ, कहीं खाने की चीज़ें, कहीं उसकी चीज़ें, ऐसा रहता है मेरे घर में। इसलिए मैंने टेबल को हटा दिया है। तो स्टोर रूम में लग गई है टेबल, आप लोग देखिएगा, और इस पर रखी जाएंगी ज़रूरत की चीज़ें। और हाँ, जो कपड़े मतलब धोने के जो ज़रूरत के वो मैं बाहर रखती जा रही हूँ, उनको मैं धोऊंगी। बस ये साफ़ हो गया, उसके बाद अब धोने का ही नंबर है कपड़े वपड़े। अब ये मेरा रूम भी हो गया, स्टोर रूम भी हो गया, मतलब मेरा रूम कंप्लीट हुआ। और दिवाली वाले दिन ही डेकोरेट करेंगे, जो भी करना है, कुछ लगाना है तो स्टिकर लगा दिया है बस। और ये कपड़े हैं तो फटाफट से स्टोर रूम में लगा देती हूँ जाके। और ये न्यू साड़ियाँ हैं, उनको साड़ी कवर में रखना है। तो आप लोग फाइनली मेरा रूम साफ हो चुका है। ये धोने के लिए कपड़े रखे, तो ये कपड़े धोने के लिए रखे, तो ये सुबह धोऊंगी, अभी नहीं धो पाऊंगी। तो और ये सोफे के कवर भी डालना है, धोना भी है, धुले रखे सॉरी, डालना है इन पे। और नीचे मैंने कुछ सामान रख दिया है, तो किचन साफ़ हो जाएगा, उसके बाद किचन में ये सामान भेज दूँगी। और ड्रेसिंग पे डस्ट है वो हटा दूँगी। और ये स्टिकर देखो कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पोंछा लगा देती हूँ, और बेड पे कुछ कपड़े रखे हैं वो अंदर रख देती हूँ। और अभी पेपर नहीं है ना, तो बिना पेपर के मैंने ऐसे ही कपड़े लगा के रख दिए हैं। तो जैसे ही पेपर मम्मी यहाँ बगल वाली आंटी से ले लेंगे, मैं तो नहीं जा रही, तो ये सारे कपड़े यहाँ लगा दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने साफ़ सुथरा करके बस ऐसे ही डाल दिए।